बाहर ले जाओ। वो जो तेल का कुआं चौराहे पर दहक रहा है, इसे उसमें झोंक दो। मैं इसका वजूद ही मिटा देना चाहता हूं। सिपाही फकीर साहब को घसीटते हुए चौराहे की तरफ ले गए। वहां लोहे का एक बहुत बड़ा कढ़ाव था जिसमें तेल उबाल खा रहा था। हरारत इतनी थी कि लोग कई फुट दूर खड़े थे। सिपाहियों ने फकीर साहब को उठाया और पूरे जोर से उस खोलते हुए तेल के कुएं में फेंक दिया। जैसे ही उनका जिस्म तेल में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद धुएं के बादल छा गए। बादशाह हाथी पर सवार वहां पहुंचा और मगरूर लहजे में बोला, हो गया खत्म तुम्हारा फकीर, अब जाओ और ढूंढो इसे इस तेल की ताहों में। लेकिन अभी धुआं छटा ही था कि लोगों की चीखें निकल गईं। तेल के उस खोलते हुए कुएं के बीचों बीच फकीर साहब एक मुसल्ले पर बैठे हुए थे। उनका लिबास जो खून से भरा था, अब दूध की तरह सफेद और चमकदार था। अल्लाह के हुक्म से उनकी जबान दोबारा सलामत हो चुकी थी और वो निहायत बुलंद और मीठी आवाज में तिलावत कुरान कर रहे थे। वो तेल जो दूसरों को जलाकर राख कर देता, अल्लाह के हुक्म से फकीर साहब के लिए ठंडा पानी बन चुका था। मरियम सजदे में गिर गई। पाक है वो अल्लाह जो आग में भी अपने बंदों की हिफाजत करता है। पूरा मजमा पुकार उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह वाहिद है। शहर अस्वद का मरकजी चौराहा अब कोई कत्लगाह नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का निशान बन चुका था। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो तेल जिसकी तपिश कई गज दूर से चेहरों को झुलसा रही थी, अब उसमें से संदल की महक आ रही थी। फकीर साहब निहायत इत्मीनान से उस कुएं के किनारे पर आ खड़े हुए, जैसे वो आग से नहीं बल्कि गुलाब के बाग से निकलकर आ रहे हों। उनके पैरों से गिरते हुए तेल के कतरे जमीन पर गिरते ही मोतियों की तरह चमकने लगे। बादशाह सुलेमान का रंग पीला पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा शाही असा लरजने लगा। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये कैसे मुमकिन है? शद्दाद, क्या तुमने इसे खोलते हुए तेल में नहीं फेंका था? जल्लाद शद्दाद, जो बड़े से बड़े पहलवानों का जिगर चीर देता था, अब फकीर साहब के कदमों में गिर चुका था। आलिज़ाह, ये जादू नहीं है, ये तो वो नूर है जिसके सामने अंधेरा नहीं ठहर सकता। मैं अब इस अल्लाह के बंदे पर हाथ नहीं उठाऊंगा। फकीर साहब ने अपनी नई और सलामत जबान से, जिस पर अल्लाह ने पहले से भी ज्यादा असर रख दिया था, मजमे की तरफ देखकर पुकारा, ऐ लोगो, देख लिया तुमने? सुलेमान तुम्हें अपनी ताकत से डराता था, मगर देखो मेरा रब कितना ताकतवर है। वो आग को ठंडा कर देता है, वो कटी हुई जबान को फिर से बोल दे देता है। अब भी वक्त है, उस वाहिद रब की तरफ पलट आओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और फिर पूरा शहर एक ही सदा से गूंज उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह वाहिद है। लोगों ने अपने गलों से वो पट्टे उतार फेंके जो बादशाह की गुलामी की अलामत थे। बादशाह ने जब देखा कि लोग अब उसके डर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसने अपने बचे कुचे वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि किले के दरवाजे बंद कर दें और नन्हे मोहम्मद को किले की फसील ऊंची दीवार पर लाकर खड़ा कर दें। फकीर साहब ने जब ये देखा तो वो वहीं चौराहे पर मराकिबे में बैठ गए। शहनशाह बगदाद ने जलाल में फरमाया, ए मुरीद, सुलेमान अब जख्मी सांप की तरह है। वो मासूम बच्चे को ढाल बनाएगा। अब नरमी का वक्त गुजर चुका। इसे जाकर अल्लाह की पकड़ से डराओ। इसे बताओ कि अगर इसने तौबा न की तो आज की रात इसकी सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। जाओ और किले के सामने खड़े होकर सूरह फील की तिलावत करो। अल्लाह की मदद अब बिल्कुल करीब है। फकीर साहब मराकिबे से बेदार हुए और किले की तरफ बढ़े। बादशाह सुलेमान किले की ऊंची फसील पर खड़ा था और उसने नन्हे मोहम्मद की गर्दन पर खंजर रख रखा था। रुक जाओ बूढ़े, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मरियम की चीख निकल गई, मगर फकीर साहब के कदम नहीं रुके। उन्होंने अपनी लाठी फजा में लहराई और बुलंद आवाज में कहा, ऐ सुलेमान, तूने अल्लाह के बंदों को तड़पाया, तूने कायनात के खालिक को चैलेंज किया। अब देख कि अल्लाह की पकड़ कैसी होती है। ये बच्चा तेरी कैद में नहीं बल्कि तू खुद अल्लाह के कहर की कैद में आ चुका है।
फकीर साहब ने किले के भारी दरवाजे के सामने खड़े होकर तिलावत शुरू की। जैसे जैसे वो कलाम इलाही पढ़ते, किले की जमीन हिलने लगती। लोगों ने देखा कि किले की मजबूत दीवारें जो सदियों से खड़ी थीं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। अचानक तपते हुए सूरज के सामने काली घटाएं छा गईं। दिन के उजाले में अंधेरा छा गया और आसमान से बिजली की ऐसी कड़क पैदा हुई कि बादशाह के सिपाहियों के हाथों से तलवारें गिर गईं। फकीर साहब ने पुकारा, या अल्लाह, तू जब्बार है, तू कहार है, इस जालिम के गुरूर को मिट्टी में मिला दे। इसी लम्हे किले का वो भारी लोहा जो दरवाजे पर लगा था, मोम की तरह पिघलने लगा। बादशाह सुलेमान ऊपर फसील पर खड़ा चीख रहा था, मगर उसकी आवाज बादलों की गरज में दब कर रह गई। शहरे अस्वद का वो किला जिसे बादशाह सुलेमान अपनी नाकाबिले तस्खीर, जिसे जीता न जा सके, ताकत समझता था, अब एक लरजते हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। फकीर साहब किले के सामने खड़े सूरह फील की तिलावत फरमा रहे थे और हर आयत के साथ जमीन से एक ऐसी गूंज उठती थी जैसे सैकड़ों पहाड़ आपस में टकरा रहे हों। ऊपर फसील पर खड़ा बादशाह सुलेमान अपने हवास खो चुका था। उसने नन्हे मोहम्मद को अपने सामने कर रखा था, मगर जैसे ही आसमान से बिजली करकी, बादशाह के हाथ सुन्न हो गए और खंजर उसके हाथ से छूटकर नीचे गहरी खाई में जा गिरा। मोहम्मद, जो इतना अरसा कैद में रहा था, उसके चेहरे पर खौफ के बजाय एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसे मालूम हो कि उसका रब उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। बादशाह ने चीख कर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, तीर चलाओ, इस फकीर का सीना छलनी कर दो। मगर सिपाहियों की हालत देखने वाली थी। उन्होंने देखा कि फकीर साहब के गिर्द एक नूरानी हाला बना हुआ है और जो भी तीर उनकी तरफ आता, वो हवा में ही राख बनकर गिर जाता। सिपाहियों ने अपनी तलवारें फेंक दी और किले के पिछले रास्तों से भागने लगे। ये अल्लाह का अजाब है, हम एक अल्लाह वाले से नहीं लड़ सकते, की सदाएं किले के अंदर गूंजने लगी। बादशाह अब अकेला रह गया था। उसका वो तकब्बर जो आसमान को छूता था, अब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ा रहा था। इसी शोर और गुल में फकीर साहब एक लम्हे के लिए मराकिबे में गए। उन्होंने देखा कि शहनशाह बगदाद सफेद घोड़े पर सवार हैं और उनके हाथ में हक का परचम है। मुर्शिद कामिल ने फरमाया, ए मुरीद, बातिल अब आखिरी सांसें ले रहा है। इस जालिम को बता दो कि तौबा का दरवाजा अभी खुला है, लेकिन अगर सूरज डूब गया तो फिर नदामत भी इसे नहीं बचा सकेगी। मोहम्मद की रिहाई अब बस चंद लम्हों की दूरी पर है। अपने रब की बड़ाई बयान करते रहो। फकीर साहब ने आंखें खोलीं और बुलंद आवाज में पुकारा, ए सुलेमान, देख, तेरे पहरेदार तुझे छोड़ गए, तेरा तकब्बर खाक में मिल गया। अब भी वक्त है, इस मासूम बच्चे को रिहा कर दे और अपने गुनाहों की माफी मांग ले। मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है, वो तुझे माफ कर देगा। लेकिन सुलेमान की बदबख्ती उसके आड़े आ गई। उसने तड़प कर कहा, नहीं, मैं तौबा नहीं करूंगा। उसने मोहम्मद को पकड़कर फसील से नीचे फेंकने की कोशिश की। मरियम की एक दिलदोज चीख निकली, या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। उसी लम्हे फकीर साहब ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और पुकारा, या अल्लाह, तू वकील है, तू ही निगहबान है। अचानक किले का वो हिस्सा जहां बादशाह खड़ा था, एक जोरदार धमाके से फट गया। लोगों ने देखा कि किले की दीवारें रेत के ढेर की तरह गिरने लगीं। बादशाह सुलेमान तवाजुन खोकर नीचे गिरा, मगर कुदरत का करिश्मा देखिए कि मोहम्मद को एक गैबी हवा ने थाम लिया और वो आहिस्ता से उड़ता हुआ फकीर साहब के कदमों के पास आकर बाहिफाजत खड़ा हो गया। जैद और मरियम ने दौड़कर अपने लखते जिगर को सीने से लगा लिया। मरियम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा मोहम्मद, मेरा बच्चा। वो बार बार उसका माथा चूम रही थी। मोहम्मद ने अपनी मां के आंसू पोंछे और कहा, अम्मी, मैंने कहा था ना कि अल्लाह हमारे साथ है। फकीर साहब ने मोहम्मद के सर पर हाथ रखा और उनकी आंखें भी नमनाक हो गईं। पाक है वो जात जिसने यूसुफ को कुएं से निकाला और मोहम्मद को जालिम के चंगुल से छुड़ाया। धूल और गुबार छटा तो लोगों ने देखा कि बादशाह सुलेमान मलबे के नीचे दबा हुआ है। उसका शाही ताज कीचड़ में पड़ा था और वो दर्द से करा रहा था। उसका वो महल जहां से जुल्म के हुक्म जारी होते थे, अब खंडर बन चुका था।
फकीर साहब उसके करीब पहुंचे और फरमाया, सुलेमान, देख ले अपनी खुदाई का अंजाम। तूने अल्लाह के नाम पर पाबंदी लगाई थी, अब तेरे अपने महल में अल्लाह का नाम गूंज रहा है। क्या बादशाह सुलेमान अब तौबा करेगा? शहर अस्वद में पहली अजान कैसे दी जाएगी? सुलेमान ने निहायत कमजोर आवाज में फकीर साहब की तरफ हाथ फैलाया। ए अल्लाह के वली, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हुई, मैंने पहचानने में देर कर दी। फकीर साहब ने जलाल और शफकत के मिले जुले लहजे में फरमाया, सुलेमान, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि तौबा का दरवाजा खुला है, मगर तूने अपनी ताकत के नशे में उसे ठुकरा दिया। आज जब तेरी ताकत रेत की तरह बिखर गई तो तुझे खुदा याद आया। याद रखो, अल्लाह वाहिद है और वो दिलों के हाल जानता है। सुलेमान रोते हुए बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वाहिद है। मैंने अल्लाह के नाम पर पाबंदी लगाकर सबसे बड़ा गुनाह किया, क्या वो मुझे माफ कर देगा? फकीर साहब ने आसमान की तिपिंग देखा। मेरा रब गफूर और रहीम है, अगर तेरी तौबा सच्ची है तो वो पहाड़ जितने गुनाह भी माफ फरमा देता है। फकीर साहब ने अपनी लाठी के इशारे से एक वजनी पत्थर को हटाया जिसने सुलेमान की टांगों को जकड़ रखा था। सुलेमान मलबे से बाहर निकला और जिल्लत व नदामत से फकीर साहब के कदमों में गिर पड़ा। इसी वक्त फकीर साहब ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। मुर्शिद कामिल ने मुस्कुराकर फरमाया, ए मुरीद, हक फतहियाब हुआ। तूने साबित कर दिया कि तलवार से नहीं बल्कि किरदार और तवक्कुल से दिल जीते जाते हैं। अब इस शहर की पाकीज़गी का वक्त आ गया है। जाओ और इस शहर के मीनारों को दोबारा अजान मोहम्मदी से रोशन करो। वो आवाज जो बरसों से दबा दी गई थी, आज उसे इस तरह बुलंद करो कि दुश्मनों के कलेजे लरस जाएं। बहुत रूहानी और दिल को छू लेने वाली। फकीर साहब ने आंखें खोली और सुलेमान से कहा, अगर तू वाकई तायब हुआ है तो अपनी सल्तनत में अल्लाह की बड़ाई का ऐलान कर। सुलेमान ने लरजते हुए अपने तमाम बाकी मानदा कारिंदों को हुक्म दिया कि शहर की सबसे बड़ी मस्जिद के मलबे को साफ किया जाए। पूरे शहर के लोग मस्जिद के सहन में जमा हो गए। मरियम ने मोहम्मद का हाथ थाम रखा था और जैद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। फकीर साहब मस्जिद के कच्चे मीनार पर चढ़े। फिजा में एक खामोशी छा गई, परिंदे भी जैसे साकित हो गए। फकीर साहब ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखे और एक ऐसी बुलंद और पुरसोज आवाज में अजान दी कि पूरे शहर की फिजा महक उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों की सिसकियां निकल गईं। कितनों ने बरसों बाद ये नाम सुना था। अजान के हर लफ्ज के साथ शहर की नहूसत खत्म हो रही थी। वो बुत जो बाजारों में लगे थे खुद ब खुद गिरकर पाश पाश होने लगे। मरियम सजदे में गिर गई और पुकारने लगी, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने हमें यह दिन दिखाया। सुलेमान ने वहीं खड़े होकर ऐलान किया, आज से इस शहर में सिर्फ अल्लाह का कानून चलेगा। मैं अपनी तमाम दौलत गरीबों में तकसीम करता हूं और बादशाहत छोड़कर इस फकीर की गुलामी इख्तियार करता हूं। फकीर साहब ने फरमाया, सुलेमान, गुलामी अल्लाह की इख्तियार करो, मैं तो खुद उसका एक आजिज बंदा हूं। और याद रखो, ये सब करम मेरे मुर्शिद शहनशाह बगदाद की दुआओं का है, जिन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की। शहर अस्वद की तारीख बदल चुकी थी। वो शहर जहां कभी सजदों पर पहरे थे, अब वहां गली गली में कुरान की तिलावत सुनाई दे रही थी। बादशाह सुलेमान, जिसके जाहो जलाल से जमीन कांपती थी, अब एक आम लिबास पहने फकीर साहब की खानकाह की सफाई करता नजर आता। उसने अपनी तमाम नाजायज दौलत बेवाओं और यतीमों में बांट दी और शाही महल को मुसाफिरों के लिए वक्फ कर दिया। जैद, मरियम और मोहम्मद अब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मोहम्मद, जिसने मासूमियत में तौहीद का बीज बोया था, अब शहर के बच्चों को अल्लाह की बड़ाई का सबक सिखाता। पूरे शहर का नक्शा बदल चुका था। इसीलिए फकीर साहब ने इस शहर का नाम शहर अस्वद, काला शहर, से बदलकर शहर नूर रख दिया। फकीर साहब की वापसी का वक्त करीब था। एक रात वो मरातबे में बैठे थे कि शहनशाह बगदाद का नूरानी चेहरा सामने आया। मुर्शिद कामिल ने कमाल शफ़क़त से फरमाया,
ए मुरीद सादिक, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तुमने बंदों को बंदों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की बंदगी में दे दिया। अब वक्त है कि तुम अपनी कुटिया की तरफ लौट जाओ, मगर जाने से पहले इन लोगों के दिलों में तौहीद की वो शम रोशन कर दो जो कभी न बुझे। याद रखो, हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, मंजिल सिर्फ अल्लाह की जात है। अगली सुबह पूरा शहर मस्जिद के वसीए मैदान में जमा था। फकीर साहब अपनी लाठी थामे मिंबर पर खड़े हुए। उन्होंने मजमे पर एक निगाह डाली और ऐसी नसीहत फरमाई जो आज भी दिलों पर नक्श है। ऐ लोगो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं कोई जादूगर नहीं, न ही मैं कोई बादशाह हूं। मैं तो अपने रब का एक अदना फकीर और शहनशाह बगदाद का एक अदना गुलाम हूं। अगर मैंने आग में रास्ता पाया तो ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि उस वाहिद रब की कुदरत थी जिसने आग को इब्राहिम के लिए ठंडा किया था। उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, लोगो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। उस एक अल्लाह की तरफ जो देता है तो नस्लें सवार देता है, और जब पकड़ता है तो बादशाहों के ताज मिट्टी में रोल देता है। मिट्टी के बुतों को पूजना छोड़ दो, चाहे वो मिट्टी के हों या गोश्त पोस्त के इंसानों के। सजदा सिर्फ उस जात को सजता है जिसके कब्जे में तुम्हारी मौत और जिंदगी है। फकीर साहब ने जैद, मरियम और मोहम्मद को करीब बुलाया और सबसे मुखातिब होकर फरमाया, याद रखो, अल्लाह वाहिद है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। जो उसे पुकारता है वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मोहम्मद की रिहाई और सुलेमान की तबाही में तुम्हारे लिए सबक है। जब तक तुम्हारा ईमान अल्लाह पर पक्का रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी। फकीर साहब ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। पूरे शहर में आमीन की गूंज उठी। फिर उन्होंने अपनी चादर संभाली और खामोशी से शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। लोगों की आंखों में आंसू थे, वो उन्हें रोकना चाहते थे, मगर फकीर साहब मुस्कुराते हुए उफुक की गहराइयों में ओझल हो गए। मोहतरम नाजरीन, ये इबरतनाक वाकया हमें सबक देता है कि जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, अल्लाह की नुसरत का सूरज जरूर तुलू होता है। अल्लाह वाहिद है, वही हर चीज पर कादिर है और वही अपने सच्चे बंदों की लाज रखता है। शहनशाह बगदाद के इस मुरीद ने साबित कर दिया कि जिसके सीने में अल्लाह की तौहीद का नूर हो, उसे खोलता हुआ तेल भी नहीं जला सकता। अल्लाह हमें भी तौहीद कामिल पर कायम रहने और अपने वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।